नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरगनिमित्र की राजधानी विदिशा से मितेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम चिरविदित विषय जो हमारा है लीलावती, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम इसका मंगलाचरण पढ़ चुके हैं। मैंने अधिक लीलावती का अध्ययन नहीं किया है, जितना भगवत कृपा रही उतना ही हो पाया, पर जितना हमने पढ़ा है उतना तो हम आपको पढ़ा ही देंगे, इतना प्रयास करेंगे। हमारे गुरुजी थे हंसधर झा गुरुजी, वर्तमान में वह श्रृंगेरी परिसर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रृंगेरी परिसर के वह निदेशक हैं। तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, हम अधिक उनसे लाभ नहीं ले पाए, कम ही ले पाए, पर जितना लाभ लिया उसका हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी लाभ मिले। अब हम इसका जो दूसरा श्लोक है परिभाषा प्रकरण का, क्योंकि यहाँ परिभाषाएँ दी जाती हैं, इसमें लिखा नहीं है कुछ परिभाषा वगैरह, पर यह एक प्रकार से परिभाषा ही है ना। हमने बहुत पहले सुना होगा कि हमारे जो पहले चलते थे कुछ आना वगैरह, पैसा, है ना, और दमड़ी, ये जो पुरानी वो हैं मूल्य हैं जिनसे हम मानते, रुपये की तुलना के समान हो, रुपये के समान होते थे ये लोग, इन्हीं का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से पहले कुछ और चीज़ों का भी उपयोग होता था, जैसे कौड़ी है और फूटी कौड़ी इत्यादि का भी प्रयोग होता था। तो वो सब जो गणनाएं हैं वो हमारी इस ग्रंथ में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक है वराटकानां दशकद्वयं यत् साकाकिणीताश्च पणश्चतस्रः ते षोडशद्रह्म इहावगम्यो द्रह्मैस्तथा षोडशभिश्च निष्कः, है ना। देखिए, अब आपको थोड़ा श्लोक का अर्थ भी जानना चाहिए। कह रहे हैं कि यत वराटकानाम, जो वराटक हैं, ऐसे वराटक, कितने वराटक, तो दशकद्वयम, ठीक, वराटकों का समूह कितना है, दशकद्वयम। दशक मतलब तो समझ गए आपके, दश मतलब होते हैं 10, है ना, और इनका द्वय यानी 2 से गुणा कर दीजिए तो 10 दूनी 20, स्पष्ट हो गया कि कितने वराटक, तो 20 वराटक। तो 20 वराटक का जो होता है उसको कहेंगे सा काकिणी। सा मतलब वह, काकिणी मतलब एक उसकी संज्ञा। तो जो 20 वराटक हैं उनसे एक काकिणी बनती है। यह पहले के ज़माने की संज्ञाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यह एक संज्ञाएं है, वर्तमान में प्रयोग नहीं होता। पर इस ग्रंथ को अगर आपको पूरा पढ़ना है तो उसके लिए आपको ये संज्ञाएं आनी चाहिए, कितने वराटक की कितनी काकिनी होगी, द्रह्म क्या होता है ना, निष्क क्या होता है, इत्यादि जो हैं वो सब इसमें बताएंगे। ठीक, फिर कहा ताश्च, और, च मतलब और, ताह, ताह मतलब काकिण्यः, वो जो काकिणी हैं उन 4 काकिणियों से एक पण का निर्माण होता है। चतस्रः, चतस्रः जो है वह स्त्रीलिंग का है और पणः जो है वह पुल्लिंग का है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसका इससे संबंध नहीं है, केवल संधि हुई है, संबंध नहीं हो पा रहा है। संबंध किससे होगा, काकिणी से होगा। कितनी काकिणी, तो चतस्रः काकिणी, काकिण्यः, चतस्रः काकिण्यः। तो अगर 4 काकिणी हो जाएं तो एक पण का जो मूल्य है वह ज्ञात हो जाएगा। यानी 20 वराटकों की एक काकिणी और उन 4 काकिणियों से बनकर बनता है एक पण, है ना। पहले के ज़माने में पण चलता था ना कि 10 पण स्वर्ण मुद्राएं, 2 पण स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि जो चलती थी, वो सब पण इसी को कहते हैं। ठीक, तो चतस्रः क्या है, स्त्रीलिंग का है, ध्यान रखिएगा यहाँ संख्याओं में थोड़ा। अब यह स्त्रीलिंग का है इसलिए किसी स्त्रीवाची शब्द से ही इसका संबंध हो पाएगा, क्योंकि पणः तो पुल्लिंग का हो गया, तो इसीलिए इसका सीधा संबंध नहीं हो पाएगा, क्षम्यता। अब यह चतस्रः का काकिणी से हो जाएगा, यानी 4 काकिणियों से एक पण बन गया। अब पण पर आ जाइए, अब बात पण की ही होगी। ठीक, अब पण से आगे चलेंगे, अब पण का दूसरा बार नाम नहीं लेंगे, अब पण का ही प्रयोग होगा। जैसे कहा ते के, ते पणाः, ठीक है, नाम भले ही ना लिया हो पर जो पहले छोड़ दिया है उसी के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ वराटका नाम दशकद्वयम यत्, वराटक क्या होता है वो आपको नहीं पता, बस समझ लीजिए माप, तोल की एक माप थी ना, नीचे लिखा है शायद अर्थ में कौड़ी लिखी है, ठीक, पर यह एक सामान्य उस समय की माप थी।
अब इससे ऐसी 20 बराटक जो हैं उनसे एक काकणी बनती है। अब यहाँ काकणी तक पहुँच गए, अब काकणी से आगे बढ़िए। ताह चतस्रः, यानी वे चार जो है काकणियाँ, उनको मिलाकर एक पण बनता है। ठीक है, उस एक पण से क्या हुआ तो कहा ते, वे सभी पण अगर मिल जाएं, ते कितने तो षोडश, ते षोडश द्रह्म। ठीक, उन अगर वह 13 हो, षोडश हो जाएं, षोडश मतलब 16 हो जाएं, तो एक द्रह्म हो जाता है। ठीक, एक द्रह्म। यह मतलब यहाँ, अवगम्यो मतलब जानना चाहिए। ठीक है, वही अर्थ है। और द्रह्मैस्तथा षोडशभिश्च निष्कहा, ऐसे द्रह्मों कितने तो षोडश भी द्रह्मों के द्वारा एक निष्कहा अवगम्य। ठीक, ये वाक्य बन गया कुल कि षोडश भी द्रह्मैः एकः निष्कः अथवा केवल निष्कः अवगम्य। यह मतलब यहाँ पर तो कितने द्रह्म होने चाहिए? षोडश द्रह्म होने चाहिए, तब एक निष्क, जिसको कहेंगे हम स्वर्ण मुद्रा, वो स्वर्ण मुद्रा यहाँ लक्षित होगी। ठीक, क्या क्या समझ में आया इसमें कि 16 से बनेगा हमारा 16, हाँ, पण से बनेगा एक द्रह्म, और फिर 16 द्रह्म से बन जाएगा एक निष्क। प्रारंभ से पढ़ें तो 20 बराटकों से बन रही है एक काकणी, फिर ऐसी 4 काकणियों से बनेगा एक पण, और ऐसे 16 पणों से बनेगा एक द्रह्म, और ऐसे 16 द्रह्मों से मिलकर बनता है एक निष्क। ठीक है, ये एक दूसरे के थोड़े बढ़ा कर हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 लीटर में कितने ml होंगे, मिलीलीटर होंगे, 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, अथवा 1 टन में कितने किलो होंगे, इत्यादि जो प्रश्न बनते हैं ना, उन्हीं प्रश्नों को ये थोड़ी और बारीक गणना है, जो ग्राम से भी छोटी छोटी चलती है। और ये तो रुपये की गणना है। जैसे 1 रुपये, जिसको हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख इत्यादि जो है धन की जो गणना है, वह धन संबंधी गणना है यह। ठीक, यही इसके अर्थ में भी लिखा है कि यद बराटका नाम दशकद्वयम सकाकणी, यानी ऐसे बराटक जो दशकद्वय हो, 20 हों, उनसे एक काकणी बनी, फिर उनके द्वारा ताह मतलब काकणी, उन काकणियों से 4 ऐसी काकणियों से पणः बना, एक पण बना, फिर उस पण से भी ते षोडश द्रह्म, उनके जो पण हैं ऐसे 16 पणों से एक द्रह्म बना, और फिर उन 16 द्रह्मों से एक निष्क को जानना चाहिए। ठीक है, 20 बराटक को एक काकणी कहते हैं, फिर उनसे 4 काकणियों से एक पण होता है, और फिर 16 पणों का एक द्रह्म होता है, और इस गणित शास्त्र में 16 द्रह्म का एक निष्क होता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ इन्होंने निष्क तक संख्या बता दी। अब उससे आगे जो है वो आगे बताएंगे। यहाँ तक आज हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।